हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम अलग से स्पेशल वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज की स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये तो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है, चाहे वो केयू के एग्जाम हो, एमडीयू के एग्जाम हो, सीडीएलयू के हो, सीआरएसयू के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, तो वो ज्यादातर रिपीट होता है भी, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये मान के चलें। तो शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। 14 की स्टेटमेंट है डबल डेरिवेटिव माइनस वाई इक्वल टू 2/1 प्लस e टू द पावर x से भी। तो सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। दी सिंबॉलिक फॉर्म जो बनेगी इज वो क्या होगी, यहां से डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2/e टू द पावर x प्लस 1। जैसे मर्जी लिखो इसको, जहां पे हमने d बाय dx को कैपिटल D पुट किया है। क्लियर? तो अब हमें चाहिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से d की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी प्लस माइनस 1। अब d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ चुकी है। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 की जगह हम यहाँ a रखते हैं, क्योंकि आंसर में हम c1 c2 का यूज करते हैं। a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, रिप्लेसिंग a एंड b बाय अननोन फंक्शंस। ठीक है ना, ये क्या है, अननोन फंक्शंस u एंड v से। यहाँ a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, वो लाइन आप लिख सकते हैं भी। तो हम मान लेते हैं लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव, जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा वो क्या बनेगा, वो देखिए भी, वो किस फॉर्म में बनेगा, y इक्वल टू यू y1 प्लस v y2। तो y इक्वल टू यू y1 यानी कि e टू द पावर x आया है, प्लस v और ये e टू द पावर माइनस x। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर जो y1 है वो e टू द पावर x है एंड जो y2 है वो e टू द पावर माइनस x है। अब हमें वैल्यू निकालनी है w की। तो है w इक्वल टू वो क्या बनेगा, y1 यानी कि e टू द पावर x, y2 e टू द पावर माइनस x। y1 का डेरिवेटिव ये आएगा, y2 का डेरिवेटिव में आगे नेगेटिव लग जाएगा अभी। उसके बाद अब देखो माइनस में e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, तो क्या बनेगा, माइनस में e टू द पावर 0। यहाँ भी माइनस करना है, ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 और ये 1, माइनस 1 और माइनस 1, ये क्या बना, -2। तो w की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है u की। u की वैल्यू क्या होती है, माइनस में इंटेग्रल y2 यानी कि e टू द पावर माइनस x इंटू में r की वैल्यू है ये वाली भी, ठीक है ना, r ये है, इसको हम राइट साइड वाले को क्या लिखते हैं, r लिखते हैं भी। और अपोन में क्या आता है, w को तो हम यहाँ -2 लिख देंगे और यहाँ पे 2/e टू द पावर x प्लस 1। तो ये नेगेटिव से तो ये नेगेटिव कैंसिल हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और dx प्लस c1 लिखेंगे इसको। क्लियर? तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। जो u की वैल्यू आएगी इंटेग्रल, अब देखो e टू द पावर माइनस x, इसको नीचे ले आते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/e टू द पावर x इंटू में e टू द पावर x प्लस 1 dx और प्लस c1 यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सोल्व नहीं होगा। इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका यूज करते हैं, इसको e टू द पावर x से तो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, और e टू द पावर x से डिवाइड करोगे तो ये e टू द पावर 2x बन जाएगा। यानी कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, या इनको कैंसिल आउट करोगे तो सेम एज इट इज वही रहेगा। अब हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर e टू द पावर x को t, e टू द पावर x को t पुट करोगे तो e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt।
तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये क्या बना dt। नीचे e टू द पावर x का होल स्क्वायर है यानी कि 2x है ना, तो ये t स्क्वायर और ये क्या बना t प्लस 1 और यहाँ से प्लस c1। अब जो मेन मुद्दा है भी वो यहाँ से शुरू होता है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसको हम मान लेते हैं लेट कि 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं a के बाय में t प्लस b के डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस c के डिवाइड में t प्लस 1। इसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू t से t कैंसिल होगा, a के साथ आएगा t इंटू टी प्लस 1, b के साथ आएगा ओनली t प्लस 1 और c के साथ आएगा t स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया भाई। अब देखो जब आप t को 0 पुट करोगे, पुट t इज इक्वल टू 0, a भी 0 c भी 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1, b की वैल्यू क्या आई 1 आई भी। क्लियर, अब उसके बाद पुट कर दो t को -1, t को -1 पुट किया, ये भी 0 ये भी 0, -1 का स्क्वायर 1, तो c की वैल्यू भी क्या आई 1 आई भी। ठीक है, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। अब देखो क्या पुट करें कि अकेला a रह जाए, b और c 0 हो जाए। तो अगर कुछ और आपको नहीं मिल रहा तो हमें a 0 नहीं रखना। अब हम सिंपली t को 1 पुट कर लेते हैं, t को 1 पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर लो। t को 1 पुट किया तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 यानी कि ये होगा 2a, 1 प्लस 1 ये 2b और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि प्लस c। अब देखो b और c की वैल्यू 1 1 है तो 1 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 यानी कि 2a प्लस कितना हो गया 3, यहाँ माइनस करोगे तो -2 इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू क्या आई -1 यानी कि a b c की वैल्यू आ चुकी है भी। यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 यानी कि a की वैल्यू क्या थी -1, तो -1 बाय इसको क्या माना था t प्लस b की वैल्यू 1 बाय टी स्क्वायर और c की वैल्यू यहाँ से 1 बाय t प्लस 1 और साथ में क्या है dt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको मैं कर देता हूँ रफ, क्योंकि ये आपका क्लास 12 का काम है, ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करके आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, तो जो u की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, यहाँ से -log t बन गया, ठीक है ना, और यहाँ से -1 बाई t होगा इसका इंटीग्रेशन और प्लस में क्या बनेगा log ऑफ t प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। लेकिन t की जगह हमने क्या पुट किया था e टू द पावर x, तो u की वैल्यू क्या आएगी -log और e टू द पावर x -1 बाई t प्लस log ऑफ और t की जगह क्या रखोगे e टू द पावर x और प्लस में 1 प्लस में c1 और इस वाले t की जगह भी रखना रह गया e टू द पावर x। तो अब ये क्या हुआ log m माइनस log n, तो इसको लिख सकते हो log m बाई n यानी कि e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x -1 बाई e टू द पावर x प्लस c1। क्लियर, ये u की वैल्यू आएगी। अब निकालते हैं v की वैल्यू। जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी इंटेग्रल y1 की वैल्यू e टू द पावर x थी अपॉन में w यानी कि -2, ठीक है ना, और r की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये dx प्लस क्या बनेगा c2, तो ये नेगेटिव यहाँ बाहर। अब देखो ऊपर है e टू द पावर x, नीचे है e टू द पावर x प्लस 1, e टू द पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो ये ऊपर वाले आएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 और प्लस ये c2 और नेगेटिव इसके साथ लग गया, यानी कि e टू द पावर x प्लस 1 को t पुट कर लेना तो सारा सॉल्व हो जाएगा अभी। तो ये वैल्यू आई v की, तो अब हमें चाहिए हेंस द जर्नल सॉल्यूशन। अब जो जर्नल सॉल्यूशन बनेगा वो देखिए y इज इक्वल टू u की मल्टीप्लाई करनी है e टू द पावर x के साथ, u ये है e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर x log ऑफ e टू द पावर x और प्लस 1 बाई e टू द पावर x।
यहाँ ई टू द पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस C1 ई टू द पावर एक्स हो गया। उसके बाद v की मल्टीप्लाई करनी है ई टू द पावर -x के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस में ई टू द पावर -x और log ऑफ ई टू द पावर x प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ C2 और ई टू द पावर -x। तो ये हो जाएगा अभी हमारा रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन। तो आपने इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। जो मेन है वो इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक अमरिंदर बाहुबली टाइप का क्वेश्चन है जिसने स्टूडेंट को डरा के रखा हुआ है। भी डरा के कैसे कि इसकी लेंथ ही इतनी ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये हमसे होगा नहीं, लेकिन है बिल्कुल आसान ही। लेंथ चाहे इसकी 3-4 पेज की हो, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो इसको देखते हैं। x+2 डबल डेरिवेटिव माइनस 2x + 5 सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y = x + 1 साथ में e टू द पावर x। तो जो पहला हमारा काम है भी, इसको सीधी सादी फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x + 2 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो सिंपल फॉर्म आएगी d² y/dx² माइनस यहाँ बनेगा 2x + 5 x + 2 और dy/dx प्लस 2 के डिवाइड में x + 2 और इक्वल टू x + 1 डिवाइड में x + 2 और साथ में e टू द पावर x। ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है अभी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, d² प्लस p dy/dx प्लस qy = r। जहाँ पे वेयर जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू ये है माइनस में, ये जो 2x + 5 है मैं इसको 2x + 4 + 1 लिख लेता हूँ और अपॉन x + 2। अब ऐसा क्यों लिखा उसका रीज़न है। अब 2x + 4 में से 2 कॉमन, तो ये माइनस का हो जाएगा -2 है और क्या बचेगा x + 2, x + 2 से x + 2 कैंसिल होगा। उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो -1/x + 2, ये वैल्यू आई p की। जो q है वो क्या होगा, q है ये, इसके साथ y और लगेगा यानी कि 2/x + 2 एंड जो rg है वो होंगे x + 1/x + 2 और e टू द पावर x। अब यहाँ से देखिए, अब p q r की वैल्यू से हमें आइडिया लगाना है। p + qx देखोगे वो भी जीरो नहीं बनेगा और 1 + p + q देखोगे वो भी जीरो नहीं बनेगा। 1 p का अलग है, कुछ q कुछ अलग ही है। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं नाउ कि 1+ अगर हम p/2 करें और q के डिवाइड में 2 का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 प्लस p को 2 से डिवाइड करोगे -2 डिवाइड में 2 यानी कि ये क्या बनेगा -1। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो -1/2x + 2 और इस q को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 4 यहाँ लिखा जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आएगा +1/2x + 2। ये हो गया। अब इससे तो ये कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू क्या बन गया 0। भी ये आपको 6.1 का रूल है, पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट देख के आइडिया लग जाता है भी कौन सा 0 बनेगा। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे देन y = e टू द पावर 2x इज ए पार्ट ऑफ CF, यानी कि CF का एक पार्ट होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ एक पार्ट आया है, दूसरा नहीं आया अभी। अब दूसरा आप यहाँ से ट्राई करते रहेंगे तो वो इजीली सोल्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में राइट साइड में 0 ले लेते हैं, यानी कि कौन सी थी, ये वाले d²y/dx²। उसके बाद यहाँ से -2 या फिर प्लस में ये लिख सकते हो कि -2 और p की वैल्यू क्या थी -1/x + 2 dy/dx और जो q की वैल्यू है वो ये है
2/x+2y = 0। यानी कि ये इक्वेशन कंसीडर कर ले, लेकिन राइट साइड में हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ये नहीं लिया अभी राइट साइड में, उसका रीजन है। अब हम मान लेते हैं लेट y = v, और इसको हम 6.1 अगर याद हो तो क्या रखते थे, u, यानी कि e⁻²x इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, यानी कि इसको हम सेकंड मान लेते हैं, और जो पहले वाली थी उसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं भी। क्लियर? तो ये इस सेकंड इक्वेशन का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से y का डेरिवेटिव करोगे dy/dx, v एज इट इज e⁻²x का 2 इंटू में e⁻²x प्लस e⁻²x एज इट इज, और ये क्या है dv/dx। क्लियर? अब डबल डेरिवेटिव, तो d²y/dx² इक्वल टू 2v एज इट इज, और इसका 2 और लग जाएगा, यानी कि 4v e⁻²x प्लस, अब यहाँ से 2v था ना, ये 2v एज इट इज लिया था इसका डेरिवेटिव। अब 2v का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये e⁻²x तो है एज इट इज 2, और यहाँ क्या आएगा dv/dx, ठीक है, v का। उसके बाद प्लस इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, e⁻²x एज इट इज, ये बना d²v/dx² प्लस, अब dv/dx इसका डेरिवेटिव करोगे 2e⁻²x और dv/dx। क्लियर? तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से जो ये सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव आए हैं, इनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, डबल डेरिवेटिव। और इस डबल डेरिवेटिव में e⁻²x ये हर जगह है, तो e⁻²x को कॉमन ले लेते हैं अभी। तो यहाँ से e⁻²x आया कॉमन। उसके बाद आप ये लिख लेते हैं d²v/dx²। उसके बाद अब देखो e⁻²x कॉमन लोगे तो 2dv/dx और 2dv/dx, तो ये क्या हुआ 4dv/dx, और यहाँ से e⁻²x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 4v। बस ये कॉमन लिख के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, p की मल्टीप्लाई सिंगल डेरिवेटिव के साथ, और p की वैल्यू सिंपली ये भी हम लिख सकते हैं, तो -2x + 5/x+2। आप p की वैल्यू ये लिखें, आप p की वैल्यू ये लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी से ये बनी है भी। अब इनटू में क्या है, सिंगल डेरिवेटिव में से भी e⁻²x कॉमन ले लेते हैं, तो e⁻²x कॉमन, और यहाँ से क्या बचेगा 2v, और यहाँ से प्लस dv/dx, तो ये हो गया अभी, यानी कि डबल डेरिवेटिव p और ये dy/dx। उसके बाद q इंटू वाई लिखना है भी हमने, ठीक है ना, q के इंटू में y, और q की जो वैल्यू है वो हमने ये लिखी थी, यानी कि यहाँ से नीचे लिख देता हूँ मैं +2/x+2, और y की जो वैल्यू है वो क्या ली थी हमने v इंटू e⁻²x, और राइट साइड में r की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ से जो e⁻²x है ये तो सभी में से कॉमन आ रहा है भी, ये जितनी भी टर्म है कॉमन है, तो राइट साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ ये, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से कि d²v/dx² प्लस 4dv/dx प्लस 4v। अब इसके साथ 2v की मल्टीप्लाई है, और इसको फिर वही हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं -2 इस फॉर्म में, की मल्टीप्लाई किसके साथ है 2v के साथ, तो ये क्या हुआ 4v, और -1/x+2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, यहाँ 2v के साथ है भी। क्लियर? तो 2v के साथ तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई यानी कि -2x + 5/x+2 इसकी मल्टीप्लाई dv/dx के साथ कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ क्या आया +2v/x+2 = 0, तो 4v से 4v कैंसिल, 2v/x+2 ये कैंसिल होगा। क्लियर? तो अब यहाँ से क्या बचा कि d²v/dx²। क्लियर? दोनों जगह से dv/dx कॉमन,
तो यहाँ से क्या आएगा +4 माइनस में 2x + 5 के डिवाइड में x + 2 और ये dv/dx इक्वल टू क्या बनेगा ये 0। क्लियर। तो अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो d² v/dx²। एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 4x + 8, 4x - 2x तो 2x और 8 - 5 हो गया क्योंकि -5 है तो ये बना 3/x + 2 और dv/dx इक्वल टू 0। तो ये हो गया अभी कंप्लीट सोल्व करने के बाद। अब बारी आती है इसको पुट करने की। हम पुट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का रूल आपको पता होगा, dv/dx को p सच दैट कि जो dp/dx है उसकी वैल्यू क्या हो जाए d² v/dx² हो जाए। तो ये इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे dp/dx और ये क्या होगा प्लस। अब 2x + 3 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2x + 4 - 1। बात तो एक ही है, 4 - 1 3 होता है अपॉन x + 2 और इसकी जगह p = 0। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 × x + 2 और नीचे भी क्या था x + 2 था, तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा dp/dx प्लस ये कैंसिल हुआ 2 - 1/x + 2 p = 0। अब इसको यहाँ लेके जाओगे नेगेटिव में, जब नेगेटिव में लेके जाओगे और dx उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बनेगा dp/dx इक्वल टू माइनस में ये 2 - 1/x + 2 और p। अब dx को तो राइट साइड लेके जाओ और p को यहाँ डिवाइड में ले आओ, यानी कि dx को यहाँ राइट साइड लेके चले गए। अब ये नेगेटिव था, लेफ्ट साइड आया तो क्या बना पॉजिटिव और राइट साइड क्या बन गया 0। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा log p प्लस 2 का 2x माइनस log ऑफ x + 2 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a मान लेते हैं अभी। क्लियर। अब देखो log m - log n तो ये बना log p/x + 2। 2x को उस साइड लेके जाते हैं और log a को इस साइड माइनस में ले आते हैं तो ये हो गया -2x। क्लियर। अब इसके बाद ये log m - log n दोबारा फिर बन गया log m/n बनेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ log ऑफ p/a इंटू x + 2 इक्वल टू क्या हुआ -2x। अब log है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा p/a x + 2 e टू द पावर क्या हो गया -2x। तो इतना काम हो गया अभी। अब उसके बाद अब इसको हम कर लेते हैं रफ। अब इसको रफ कर देते हैं यहाँ से या फिर यहीं से रफ कर लो इसको, क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें जस्ट किसकी वैल्यू निकालनी है v की वैल्यू निकालनी है अभी। क्लियर। तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू ये आ चुकी है और p को हमने क्या पुट किया था, पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जाएगा a × x + 2 और e टू द पावर -2x। p की जगह हमने dv/dx पुट करना है, राइट साइड dx की मल्टीप्लाई हो जाएगी a x + 2 और e टू द पावर -2x और dx, यानी कि p की जगह क्या रखा dv/dx। अब इंटीग्रेशन करोगे a तो कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, तो इसका तो क्या हुआ v इक्वल टू a बाहर है x + 2 इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर -2x बाय -2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x + 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -2x बाय में -2 था dx और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आप लगा सकते हैं भी, ठीक है। या फिर c1 नहीं लगाना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब है यहाँ से देखो -a/2 हो गया ये x + 2 e टू द पावर -2x, ये माइनस माइनस हुआ प्लस e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन फिर करोगे -2 फिर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया -4 डिवाइड में a के साथ और मल्टीप्लाई करोगे तो a e टू द पावर -2x डिवाइड में -4 और प्लस c1, ये किसकी वैल्यू आई v की।
अब v की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा जो जर्नल सॉल्यूशन होगा किस इक्वेशन का, इक्वेशन सेकंड का। नाउ द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, ये वाली भी, यानी कि जिसको हमने इक्वल टू 0 लिखा था, वो क्या था कि y इज इक्वल टू वी ई टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू v की मल्टीप्लाई e टू द पावर 2x के साथ करनी है। जब यहाँ e टू द पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम पावर 0 होगी तो 1 बनेगा, ये माइनस ए बाई 2 और ये x प्लस 2 रह गया। अब यहाँ से माइनस ए बाई 4 रह गया, ये 1 हो गया, और प्लस c1 के साथ e टू द पावर 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी भी। क्लियर? तो ये क्या बना हमारा सॉल्यूशन, क्या बनेगा सॉल्यूशन। इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से ये माइनस ए बाई 4 आया कॉमन, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 2 टू जा 4, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1 और प्लस c1 e टू द पावर 2x। अब ये क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं a इंटू ये क्या बना 2x प्लस 5 प्लस c1 को भी मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ b e टू द पावर 2x, यानी कि ये आया हमारा जर्नल सॉल्यूशन किसका, इक्वेशन नंबर ये जो सेकंड है इसका। अब देखिए ये जो y की वैल्यू आई है भी, इसको मैं रफ करके यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, यानी कि अभी तो सिर्फ ये हाफ क्वेश्चन सोल्व हुआ है कि y इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 5 और प्लस b इंटू ई टू द पावर 2x। अब ये जो बाकी का क्वेश्चन है ये हमारा किसी काम का नहीं है अभी, क्योंकि हम CF निकाल चुके हैं। अब CF निकाल चुके हैं तो इसको मैं कर देता हूं रफ। अब यहां तक का जो स्टेप है भी वो देखो, अभी तक तो ये हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये जो सॉल्यूशन था वो इक्वेशन नंबर 2 का था, इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो ये क्या बना है CF बना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके लिए तो ये एज ए CF बना है और कुछ नहीं है अभी। क्लियर? तो उसके बाद देखिए अब जो मेन मुद्दा है, यहाँ से हम क्या शुरुआत करते हैं 6.4 वाले मेथड की। तो रिप्लेसिंग A एंड B, A और B क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बाय अननोन फंक्शन U एंड V। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2 बी दी कंप्लीट प्रिमिटिव, क्या है कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का ही निकालना था ना हमने। तो यहाँ से जो y है उसको हम क्या लिख सकते हैं u, जो y1 है वो क्या है 2x प्लस 5 प्लस v, और ये क्या है a टू द पावर 2x, वेयर जो y1 की वैल्यू है वो 2x प्लस 5 है एंड जो y2 की वैल्यू है वो a टू द पावर 2x है भी। क्लियर? उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमें w, u और v की वैल्यू निकालनी है। तो w की वैल्यू क्या आएगी y1 यानी कि 2x प्लस 5, y2 की वैल्यू क्या आएगी e टू द पावर 2x, और y1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 2 e टू द पावर 2x। डिटरमिनेंट फॉर्म है, सोल्व करते हैं भी। तो 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 2 e टू द पावर 2x इंटू 2x प्लस 5 माइनस ये क्या बनेगा 2 e टू द पावर 2x। तो ये 2 e टू द पावर 2x तो कॉमन, 2 e टू द पावर 2x कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2x प्लस 5 और यहाँ से माइनस का 1। तो 5 माइनस 1 करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4। तो 1 और 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 e टू द पावर 2x, और ये क्या बचा x प्लस 2। तो ये वैल्यू आई है w की। अब वैल्यू निकालते हैं u की, तो इसको अलग कर लेते हैं। जो u की वैल्यू आएगी माइनस इंटेग्रल y2 की वैल्यू ये है e टू द पावर 2x इंटू में r। अब r की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं भी, इस वजह से इसको रफ नहीं किया था ताकि यहाँ r की हमें ज़रूरत पड़ेगी भी।
और अपोन में क्या होता है, डब्लू अपोन में डब्लू ये लिख देते हैं। तो डिवाइड में 4e⁻² इंटू एक्स प्लस 2 और साथ में r है, r की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और e⁻, साथ में क्या लगा है x लगा है भी, dx प्लस c1। इनकी काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला इंटीग्रेशन अब भी। तो e⁻²x से तो e⁻²x ये तो कैंसिल होगा। अब ये क्या बना -1/4, इसको तो मैं लिख लेता हूँ बाहर। ये बनेगा x प्लस 1 ऊपर, नीचे x प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर और साथ में e⁻x dx प्लस c1 लगा है, यानी कि ये इंटीग्रेशन है u की वैल्यू। क्लियर। अब क्या करते हैं, u इक्वल टू -1/4 बाहर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर और e⁻x dx प्लस c1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन है। अब देखो ये क्यों लिखा, ये पार्शियल फ्रैक्शन से, लेट दिस इस ब्रैकेट को a के बाई में x प्लस 2 और b के डिवाइड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वहां से a b की वैल्यू निकालोगे तो 1 और 1 आएगी -1। अब देखो एलसीएम लोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, x प्लस 2 यहाँ ऊपर जाएगा, x प्लस 2 -1 करोगे तो x प्लस 1 ही आएगा, यानी कि बात एक ही है। तो यहाँ से u इक्वल टू -1/4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन इंटू e⁻x प्लस c1। तो ये वैल्यू आई किसकी, ये वैल्यू बनेगी u की भी। ठीक है। अब बारी आती है v की। v की वैल्यू निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं y1 यानी कि 2x प्लस 5 अपोन में यही आएगा 4e⁻²x और x प्लस 2 यानी कि w की वैल्यू, और साथ में r भी आएगा। r की वैल्यू है x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 2 और साथ में e⁻x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 लगा दिया अभी। अब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला e⁻2x है, e⁻x है। e⁻2x को यहाँ से हटा के हम e⁻−x कर लेते हैं, क्योंकि एक पावर -2 ऊपर जाएगा तो वो क्या रहेगा -1। अब ये 1/4 तो लिखो बाहर, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर और 2x और 5x ये बनेगा 7x और 5 इंटू 1 बनेगा 5 अपोन है इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे x प्लस 2 का, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x और प्लस 4। अब ये जो 7x है इसको मैं लिख लेता हूँ 8x और ये जो 5x है इसको मैं लिख लेता हूँ 8। अब 7x की जगह 8x लिखा है तो 1x माइनस भी करना पड़ेगा, 5 की जगह 8 लिखा है तो 3 माइनस भी करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं इनको इस तरीके से लिख लेता हूँ। बात एक है, 8x माइनस x 7x हो गया, 8 माइनस 3 5 होगा, और इसके डिवाइड में भी क्या जाएगा ये वाला, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इसके साथ है e⁻−x dx प्लस c2। अब ये जो ऊपर है, जो इसमें से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है अभी, जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 गायब, ये कितना बन जाएगा 4 और ये भी क्या बन जाएगा 4 और 2 लग जाएगा साथ में। ठीक है, इसलिए हमने बनाया था। तो ये तो सारा क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ से 1/4, अब ये इंटीग्रेशन लगाते रहना, इंटीग्रेशन ये ओनली क्या बचा 2 माइनस इस 3 को मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 1 और ऐसे लिख लेते हैं। तो x प्लस 2 के डिवाइड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बना माइनस में 1/x प्लस 2 और -1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इन सभी के साथ बाहर ब्रैकेट में क्या है e⁻−x dx प्लस c2। तो इस तरीके से हमने लिखा भी। अब e⁻−x के मल्टीप्लाई कर दो सभी के साथ, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻−x माइनस 1/x प्लस 2 e⁻−x, इसका भी इंटीग्रेशन अलग अलग से dx लिख दो सभी के साथ, माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर और e⁻−x dx ये भी और प्लस c2 एज इट इज। क्लियर।
उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। तो 1/4 तो है ही, सभी के साथ है ये 1/4, यानी कि यहाँ ब्रैकेट लगाते रहना, ये वाली ब्रैकेट, तो यहाँ भी ये ब्रैकेट का यूज करोगे। क्लियर? तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा, e⁻x डिवाइड में -1 आएगा तो -2 और e⁻x आ गया। क्लियर? इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन बाहर है, स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किया e⁻x अपॉन -1, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1/x + 2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻x अपॉन -1 dx। अब ये इंटीग्रेशन एज इट इज, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो है ही 1/x + 2 का होल स्क्वायर और e⁻x dx और प्लस में c2। ठीक है ना? तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ से देखिए, इस नेगेटिव ने इसको बना दिया पॉजिटिव। क्लियर? इस नेगेटिव ने इसको बना दिया पॉजिटिव। अब जब इस नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये जो छोटी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुई थी भी, यानी कि यहाँ पे शुरू थी, यहाँ पे ख़त्म थी, अब ये नेगेटिव हो गया, लेकिन इसके बाहर भी एक नेगेटिव है। जो बाहर वाला नेगेटिव है अगर उसको अंदर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव ये यहाँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। अब यहाँ से देखो, 1/x + 2 का होल स्क्वायर e⁻x dx, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये दोनों इंटीग्रेशन क्या हो गए, कैंसिल हो गए भी। अगर ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए तो जो v की वैल्यू हमारी चल रही थी भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो v की वैल्यू हमारी चल रही थी वो क्या बनेगी, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 4, तो ये बना -1/2 e⁻x। यहाँ 1/4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 और ये x + 2 e⁻x, ये सारा हो गया कैंसिल, प्लस में क्या बचा, c2, ये वैल्यू आई भी v की। ठीक है ना? अब u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो उसके लिए इस v को हटा देता हूं मैं यहाँ से, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो कई बार रफ करना पड़ा है, भी थोड़ा आपको अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। तो लास्ट लाइन अब लिखता हूँ इस क्वेश्चन की, हैंस द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, वो क्या बनेगा, y = u की मल्टीप्लाई करनी है y1 के साथ, यानी कि 2x + 5 के साथ। ठीक है? u ये है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 और ये x + 2 e⁻x, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2x + 5 के साथ। ठीक है? प्लस c1 की मल्टीप्लाई भी 2x + 5 के साथ है। ये हमारा काम हो गया अभी। उसके बाद अब v की मल्टीप्लाई करनी है y2 यानी कि e⁻2x के साथ। तो यहाँ e⁻2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2, तो ओनली क्या बचा, e⁻x बच गया। e⁻2x के साथ करोगे तो +1/4 और ये x + 2 e⁻, ये भी प्लस का x, और c2 के साथ तो e⁻2x होगा। ये आया अभी। तो इसमें देखो, ये जो c1 के साथ है, c1 2x + 5, ये अलग लिख लेते हैं। c2 के साथ लास्ट में है e⁻2x, ये अलग लिख लेते हैं। बाकी सभी में e⁻x क्या है, कॉमन है, और माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस का e⁻x कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, ये 2x + 5 के डिवाइड में 4 × x + 2। ठीक? पहली स्टेटमेंट में, दूसरी हमने पहले लिख दी। इसमें से ये कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस का 1/2, क्योंकि माइनस में e⁻x कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस में कॉमन लोगे तो -1/4 और x + 2 बचा भी। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो c1 2x + 5 प्लस c2 e⁻2x माइनस e⁻x। अब इनका जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 4 × x + 2। अब यहाँ से वैल्यू आई 2x + 5 एज इट इज़। यहाँ 2 × 4, 2 × x + 2, तो ये क्या बना 2x और +4। यहाँ से माइनस का
1 आया भी, एज इट इज़ है क्योंकि ये तो। अब इसको सोल्व करते हैं, 2x और 2x इसका क्या बना दिया 4x, क्लियर। 5 + 4 - 1 ये क्या बना 5 और 4 9 - 1 8, ठीक है। और नीचे भी क्या है 4x और +8, तो 4x + 8 से ये कैंसिल, तो हमारा क्या बना सॉल्यूशन C1 2x + 5 + C2 e⁻²x - e⁻x, यानी कि ये बनेगा जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट का। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंथी इस वजह से था क्योंकि इसमें 6.1 का मेथड पहले सारा अप्लाई करना है, फिर 6.4 का मेथड अप्लाई करना है, और लास्ट में जाके आपका ये सॉल्यूशन आएगा। और हर जगह कितने माइनस प्लस हमने किस तरीके से इधर उधर किए, एक जगह भी अगर माइनस प्लस गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करोगे। We'll be right back.